शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना विशाल गोदाम था। दिन में वहां मजदूरों की हलचल रहती, लेकिन रात होते ही वो जगह एकदम सुनसान और भयावह हो जाती। टूटी खिड़कियों से आती हवा अजीब सी आवाजें पैदा करती और भीतर फैला घना अंधेरा मानो हर चीज को अपने भीतर निगल लेता। एक बरसाती रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज हवाएं चल रही थी, उसी गोदाम के दरवाजे के नीचे बनी एक दरार से एक सांप भीतर घुस आया। बाहर का मौसम उसके लिए असहनीय हो चुका था, इसलिए उसने सोचा कि ये गोदाम उसके लिए सुरक्षित ठिकाना साबित होगा। अंदर घुसते ही उसे गहरा अंधेरा मिला, इतनी घनी कालिमा कि अपनी ही देह भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन सांप स्वभाव से निडर था। वो धीरे धीरे फर्श पर सरकते हुए आगे बढ़ने लगा, अपने रास्ते को सूंघते और टटोलते हुए। कुछ ही देर में अचानक उसका शरीर किसी कठोर और नुकीली चीज से टकरा गया। टकराव इतना तेज था कि उसके शरीर पर हल्की सी चोट लग गई। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। सांप ठिठक गया। उसके भीतर एक क्षण के लिए शंका उठी, यह क्या था? लेकिन अगले ही पल उस शंका की जगह क्रोध ने ले ली। उसने बिना सोचे समझे अपना फन ऊंचा उठाया और फुफकारने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। अपने स्वभाव के अनुसार उसने तुरंत जवाबी हमला करने का निर्णय लिया। जिस वस्तु से वो टकराया था वो वास्तव में एक बड़ी और बेहद धारदार आरी थी, जो किसी काम के बाद वहीं छोड़ दी गई थी। लेकिन अंधेरे में सांप ये नहीं जान पाया कि वो किससे भिड़ रहा है। क्रोध से भरे सांप ने पूरी ताकत के साथ उस आरी पर वार किया। जैसे ही उसने उसे डसने की कोशिश की, आरी की तेज धार ने उसके मुख को चीर दिया। अब वो पहले से ज्यादा घायल हो चुका था। दर्द बढ़ गया और साथ ही उसका गुस्सा भी। अब उसके भीतर एक ही विचार था, इसे खत्म करना है। वो बार बार उस आरी पर हमला करता रहा। हर वार के साथ उसकी चोटें गहरी होती गईं, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। क्रोध ने उसकी सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह ढक लिया था। कुछ देर बाद उसने अपनी रणनीति बदली। सांपों का स्वभाव होता है कि वे अपने शिकार को जकड़ लेते हैं और धीरे धीरे उसका दम घोंटते हैं। उसी प्रवृत्ति के अनुसार उसने आरी के चारों ओर अपने शरीर को कसकर लपेट लिया। उसे लगा कि वो अपनी ताकत से इस दुश्मन को खत्म कर देगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो जिस चीज को जकड़ रहा है वो कोई जीवित शत्रु नहीं, बल्कि एक निर्जीव और धारदार औजार है। जैसे जैसे वो अपने शरीर का दबाव बढ़ाता गया, आरी की तेज धार उसके शरीर को और गहराई तक काटती गई। उसका शरीर जगह जगह से फटने लगा, खून बहने लगा, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। दर्द अब असहनीय हो चुका था, लेकिन गुस्से ने उसे अंधा बना दिया था। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। रात बीत गई। सुबह जब गोदाम का मालिक दरवाजा खोलकर अंदर आया तो उसके सामने एक विचित्र दृश्य था। एक सांप आरी से लिपटा हुआ पड़ा था, पूरी तरह निष्क्रिय, लहूलुहान और मृत। मालिक कुछ क्षणों तक उस दृश्य को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कभी कभी दुश्मन बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। वास्तव में उस सांप को किसी बाहरी शक्ति ने नहीं मारा था। आरी तो सिर्फ एक निर्जीव वस्तु थी। अगर सांप शांत रहता, थोड़ी देर ठहरकर स्थिति को समझता, तो वो आसानी से वहां से निकल सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पहली प्रतिक्रिया क्रोध को ही अंतिम निर्णय बना लिया, और वही निर्णय उसकी मौत का कारण बन गया। ये कहानी सिर्फ एक सांप की नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। जीवन में कई बार हम भी ऐसी परिस्थितियों से टकराते हैं जहां हमें चोट लगती है, कभी किसी के शब्दों से, कभी किसी की हरकतों से और कभी हालातों से। उस समय हमारे भीतर भी वही प्रतिक्रिया उठती है, गुस्सा। हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। हम सामने वाले को सजा देने की कोशिश में खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। कभी कभी जिस चीज से हम लड़ रहे होते हैं वो वास्तव में कोई दुश्मन होती ही नहीं, वो सिर्फ एक परिस्थिति होती है, एक स्थिति होती है जिसे समझने की जरूरत होती है कि उससे भिड़ने की। क्रोध एक क्षणिक भावना है, लेकिन उसके परिणाम स्थायी हो सकते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता सीमित हो जाती है। हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते। हम सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, समाधान नहीं खोजते। और यही सबसे बड़ा खतरा है। समझदारी इस बात में नहीं है कि हम कभी गुस्सा न करें। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन असली बुद्धिमानी इस बात में है कि हम उस गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें। थोड़ा ठहरना, एक गहरी सांस लेना, स्थिति को समझने की कोशिश करना। कई बार यही छोटे छोटे कदम हमें बड़ी गलतियों से बचा लेते हैं। अगर उस सांप ने एक पल के लिए भी रुककर सोचा होता तो वो आज जीवित होता, लेकिन उसने सोचा नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया दी। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सीख, मॉरल।
क्रोध अक्सर हमें ये भ्रम देता है कि हम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि सच ये है कि उसका सबसे गहरा असर हम पर ही पड़ता है। इसलिए हर प्रतिक्रिया से पहले एक क्षण ठहरें, क्योंकि कभी कभी वही ठहराव हमें विनाश से बचा सकता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो और ऐसी छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन जरूर से दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।